हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो उस कंपनी का कामकाज कैसा है, वो क्या करती है। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इस कंपनी का, जिसका नाम है प्रिसिशन कैमशाफ्ट, ये आखिर करती क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ आपको इसके फाइनेंशियल और टेक्निकल चार्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गो। अब मैं आपको ले आया हूँ प्रिसिशन कैमशाफ्ट की वेबसाइट पर, जिसमें कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैमशाफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ये देखिए, ये कैमशाफ्ट्स हैं और ये फ्यूल इंजेक्टर कंपोनेंट्स भी बनाती है कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कैम शाफ्ट्स होते हैं वो जो आपके इंफ्रा में काम आने वाले जो पेच होते हैं, स्क्रूज होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे, वो होते हैं, उनको हम कैम शाफ्ट्स बोलते हैं। और ये खासकर आपके मोटर व्हीकल्स में लगाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ईवी बसेस और ईवी ट्रक्स में ये स्पेशलाइज्ड हैं। और इस तरह के ड्राइव लाइंस में यूज़ होते हैं कैम शाफ्ट, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। और आगे आप देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का है। देखिए, ये इनका इस तरह से काम होता है। एक तरह से ये फैक्ट्री समझ लीजिए आप, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इसमें ये बनाए जाते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनके जो कस्टमर्स हैं वो फोर्ड और टोयोटा, ये तो आपको सबको पता ही है, बहुत फेमस ब्रांड्स हैं मोटर व्हीकल्स के। उनके लिए ये कंपोनेंट्स, कैमशाफ्ट्स बनाती है। ये वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आप इनकी और डिटेल्स देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। आइए अब इसके कुछ हम टेक्निकल ट्रेंड देखते हैं और फंडामेंटल्स भी जानने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रिसिशन कैमशाफ्ट्स का फाइनेंशियल ट्रेंड बताने के लिए मार्केट्स मोजो की वेबसाइट पर लाया हूँ। इसमें आपको मैं इसका पूरा फाइनेंशियल ट्रेंड बताऊंगा, यानी कि इसका फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है कंपनी, इसके बारे में पूरा आपको जानकारी दूंगा। इसके बारे में क्या व्यू है, ये आपको जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, प्रीसिशन कैमशाफ्ट जो है एक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है जो कि ऑटो एंसिलरीज बनाती है। हम बात करेंगे इसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में। शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है इस कंपनी के बारे में, मैं ये आप देख सकते हैं कि इसकी एक पुअर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये जो पहला पॉइंट है आप देख रहे हैं, ये देखिए, एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज़ ग्रोन बाय एन एनुअल रेट -21.08% ऑफ ओवर द लास्ट 5 years। ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, -21.08% ग्रो हुआ है लेकिन माइनस में। इसका मतलब इसके पहले ओवर द पास्ट और द लास्ट 5 years में भी इसके पहले जो क्वार्टर था उसमें इसकी नेगेटिव ग्रोथ थी, बट इतनी नहीं, इससे ज़्यादा थी। अब थोड़ी सी कम हुई है माइनस में, लेकिन थोड़ी इम्प्रूवमेंट मिला है इसमें, इसलिए ग्रोन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज़ ग्रोन। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, ये इसमें आप देखेंगे कि नेगेटिव रिजल्ट्स इन सितंबर 20। अच्छा, आपको ये पता है कि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट जो हैं वो ख़राब आए हैं। ठीक है। लेकिन एक जो अच्छी बात है, इस माइक्रो कैप कंपनीज, देखिए छोटी कंपनी है, इसमें आपको पता है जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती हैं ऐसे समय में, और वही इस कंपनी के साथ में भी हुआ है। हालांकि आपको मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा। इस कंपनी ने बहुत ही एक नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं पिछले 4-5 सालों में, लेकिन अभी इसमें एक टर्नओवर की संभावना बन रही है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो अभी दिसंबर का जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि दिसंबर 2020 के बाद जो इसके रिज़ल्ट आएंगे, तब तक का वेट करें। या फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो आपको मैं टारगेट बताऊंगा
वो आप जब मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊंगा तब आपको टारगेट्स भी बताऊंगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा होल्ड करके वेट करें, इसके रिजल्ट देखें दिसंबर में कैसे रहते हैं, उसके बाद आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया, नेगेटिव रिजल्ट्स इन सितंबर 2020, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो -3.60 करोड़ पे आया है, यानी कि गिरा है -103.1%, यानी कि ऑलमोस्ट आधा हो गया है। ठीक है। और नेट सेल्स 280.86 करोड़ पर है, जो कि ग्रो किया है, मैंने आपको बताया ग्रो हुआ है -25.67%, यानी कि इसके जो सेल्स है पिछले क्वार्टर की तुलना में, हाफ ईयरली की तुलना में, यानी ये HY का मतलब हाफ ईयरली, यानी कि अभी जो रिजल्ट आया था वो हाफ ईयरली का रिजल्ट, हाफ ईयरली का जो इसका सेल्स थी उस और उसके पहले यानी कि उसके 6 महीने पहले का जो सेल्स थी उसकी कंपैरिजन में ग्रोथ अच्छी हुई है माइनस में, सेल्स घटी हैं, लेकिन पहले हाफ ईयरली की तुलना में इम्प्रूवमेंट है। ठीक है। ROCE, ये हाफ ईयरली का अगर आप देखें ये लोवेस्ट है 8.02% पे। ठीक है। यानी कि जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वैसे ही ROCE भी होता है, इसका थोड़ा सा फर्क होता है। ये लोवेस्ट है, खराब नहीं है, लोवेस्ट है। ठीक है। तो कंपनी का अगर आप देखेंगे एक रैंकिंग देखेंगे तो ये एक एवरेज कंपनी है। ठीक है। रिस्की है, नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, द स्टॉक इज ट्रेडिंग रिस्की एज कंपेयर टू इट्स एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने हाई से काफ़ी नीचे आया है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम स्टॉक इज ट्रेडिंग रिस्की एज कंपेयर टू इट्स एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के वैल्यूएशंस काफ़ी गिरे हैं। और over the past year, while the stock has generated a return of 4.3%, its profits have risen by 88%. The PEG ratio of the company is 0.3. प्रॉफिट 88% इम्प्रूव किए हैं और रिटर्न जनरेट किया है 4.3% ओवर द पास्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं। फॉलिंग पार्टिसिपेशन बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो स्टेक है वो -2.8% पे हुआ है, डिक्रीज हुआ है ओवर द प्रीवियस क्वार्टर, एंड कलेक्टिवली होल्ड 1.35% ऑफ द कंपनी, यानी कि पहले उनके स्टेक्स ज़्यादा थे, अब उन्होंने 2.8% कम किया है और अब घट के 1.35% ही उनका स्टेक रह गया है कंपनी में। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि FIIs DIIs जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा जानकारी होती है किसी कंपनी के बारे में। तो उन्होंने अगर स्टेक घटाया है तो इसका मतलब उनको ज़्यादा अच्छे से जानकारी है कि कंपनी में कोई खास ग्रोथ अभी उनको दिख नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, आगे कंपनी ग्रो भी कर सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिसंबर क्वार्टर तक का होल्ड करें। ये एक एवरेज कंपनी है, इसके रिजल्ट देखें दिसंबर तक, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली इसमें पोजीशन बनाने की सोचें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग तो आप चार्ट्स के हिसाब से कर सकते हैं। चार्ट्स में आपको अभी कुछ देर बाद दिखाता हूँ। अगला पॉइंट है अंडर परफॉर्म द मार्केट इन द लास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में इसने अंडर परफॉर्म किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। द स्टॉक है जनरेटेड ए रिटर्न ऑफ 2.52% इन द लास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में सिर्फ 2.5% का रिटर्न इसने दिया है। ठीक है। जबकि BSE 500 ने रिटर्न दिया 16.10%, यानी कि अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट की तुलना में इसने बहुत कम रिटर्न जनरेट किया है। तो ये इसके लिए एक मेरा जो व्यू था मैंने आपको बताया, ये मार्केट्स मोजो की वेबसाइट पे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, आप चाहे तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी जो है ये एवरेज क्वालिटी है, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको ले आया हूँ प्री सेशन कैंप शाफ्ट के चार्ट पर, जिसमें आप देख सकते हैं वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से, जैसे कि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ, ये देखिए इस लेवल पर यहाँ पे उसने, इस जगह पे उसने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट का लेवल है, आप देख सकते हैं। इस ब्रेकआउट के बाद अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे अब इस कंसोलिडेशन को पूरा करने के बाद जब ये ऊपर निकलेगा तो क्या होगा। कंसोलिडेशन पूरा करने के बाद ये जाएगा ऊपर की तरफ, और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 65 के करीब है, 65 66 के करीब है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो फाइनेंशियल ट्रेंड अभी चल रहा है, इसके जो रिजल्ट आए हैं वो अच्छे आए हैं, उनको नॉट बैड कहेंगे।
तो और क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है करीब 42 के लेवल पे, 44 के लेवल पे, तो यहाँ से अभी ये उसके ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम अगला रेजिस्टेंस जो पाएंगे वो 60, ये देखिए 65 के करीब है। ठीक है, तो 65 का इसका टारगेट है, और आप अगर चाहें इसमें पोजीशन बनाना तो यहाँ से 45 से लेकर 65 का टारगेट, यानी कि करीब करीब आपको एटलीस्ट 40% का टारगेट है। तो इसमें आप पोजीशन आप चाहें तो बना सकते हैं इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए। ठीक है, और बाकी हम बात करेंगे इसका, ये तो वीकली चार्ट लगाया, हम इसका वन डे चार्ट भी लगा के देख लेते हैं। तो वन डे चार्ट में अगर आप देखते हैं तो हम इसके जो डेमा की बात करते हैं, जो 200 डेमा और 150 डेमा, 100 डेमा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो 200 डेमा है वो 36 के करीब है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 36, 150 डेमा 150, 100 डेमा 38, 50 डेमा 41, 21 डेमा 44, 13 डेमा 44 एंड अगेन 9 डेमा 44। अब इस सब से क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि अगर कभी भी, मैं आपको बता दूं, 200 डेमा से ऊपर जो शॉर्ट टर्म डेमा होते हैं, यानी कि 150 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा, ये शॉर्ट टर्म डेमा है, 200 से नीचे के हैं, और वो 200 डेमा से ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक में दम है, मजबूती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं 37 पे 150 डेमा चल रहा है जो कि 200 से ऊपर है, 38 पर 100 डेमा चल रहा है वो भी 36 से ऊपर है, यानी कि 200 डेमा से ऊपर है, और 50 डेमा जो कि उससे भी नीचे का शॉर्ट टर्म का डेमा जो होता है वो 41 पे है, यानी कि 36 से काफ़ी ऊपर है। ये दिखाता है कि स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए हम इसको एक मजबूत स्टॉक मानते हुए, इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो इसने जो नियर टर्म में जो अभी एक हाई बनाया था, ये आप देख सकते हैं, ये 51.9, यानी कि करीब 52 का इसने हाई बनाया था। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो है 51.9 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 51.9 यानी कि 52 के करीब का इसने हाई बनाया था। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो एक बार आप इस पर वॉच रख सकते हैं। 51.9 या करीब 52 के ऊपर पर अगर ये निकलता है तो मैंने आपको जो बताया था वीकली चार्ट का, जो एक टारगेट बताया था वीकली चार्ट के हिसाब से जो पोजिशनल होता है, और वीकली चार्ट पे जब भी हम देखते हैं तो आपको ये मैं बता दूं, हम 3 महीने से 1 साल का व्यू रखते हैं। तो इस दौरान 45 से लेके 65, यानी कि करीब 45% का आपको टारगेट मिल सकता है। अगर आप चाहें तो एक बार 52 के आसपास भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो आप बेशक इसको अपने पोर्टफोलियो में बना कर रख सकते हैं, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आपको वॉच रखना है, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, तो इसलिए आप उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो पे नज़र रखें। और जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, इसका जो ये जो आपको मंथली चार्ट में आपको दिखाता हूँ, मंथली चार्ट में आप देखेंगे इसमें एक बहुत बड़ा फॉल आया है। ठीक है ना, बहुत बड़ा फॉल आया है। ये कंपनी है 2016 से लिस्टेड है। 1 फरवरी 2016 का अगर आप प्राइस देखेंगे तो इसका प्राइस, इसने हाई बनाया था 185 का, और आज ये 45 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत बड़ा फॉल आया है। ठीक है, तो अब इसमें एक स्विंग आप देख रहे होंगे, मंथली चार्ट पर भी आप देखेंगे एक स्विंग आपको दिख रहा है। ये स्विंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो स्विंग देख रहे हैं आप, ये जो स्विंग आ रहा है, ये स्विंग दिखा रहा है कि कंपनी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं एक स्विंग बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए,
ठीक है ना। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं उसको। हाँ, अब आप देखिए, ये जो है एक स्विंग बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और कंपनी के अब जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे दिसंबर के बाद, आप उस पर भी निगाह रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जैसे कि अभी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक अच्छा सेक्टर उभर के आने वाला है, जो अभी कुछ समय से थमा हुआ है। और इसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको बताया कि ये जो कंपनी है, ये ऑटोमोटिव्स के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, कैमशाफ्ट बनाती है, तो उसमें इस कंपनी को भी फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। तो इस पर नज़र रखिए, और आप चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो में भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक नई कंपनी के बारे में बताऊंगा, और एक पेनी शेयर के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी मैं आपको नए वीडियोज़ में अच्छी अच्छी कंपनीज़ के बारे में बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं चार्ट्स पर लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी इसमें पोजीशन बनाते हैं, तो मैं आपको पोजीशन बनाने का कोई सुझाव नहीं देना चाहूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग कंपनी को समझें और उसमें पोजीशन बनाएं। जैसे कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी, मेरा उद्देश्य सिर्फ कंपनी के बारे में जानकारी देना है। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग आप अकॉर्डिंगली लेवल्स को देखकर ध्यान में रखकर कर सकते हैं। बट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना एक एक ओपिनियन रखें, और उसके हिसाब से कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो को देखते हुए, कंपनी के बारे में जानकारी लेते हुए, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ चार्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ।